दिस इज़ प्रद्युम्न कौरव और जैसे कि यार आज मेरा टॉपिक है व्हाट टू कैरी इन अ बैग बिफोर यू गो टू रशिया, मतलब फर्स्ट और सेकंड ईयर के लिए। सो देख रहे हैं मैं गाड़ी बना रहा हूँ क्योंकि मुझे कोई जगह नहीं मिली वीडियो बनाने की। तो यार विदाउट टाइम वेस्ट मैं शुरू करता हूँ। सो फर्स्ट पॉइंट यार, अगर आप रशिया आते हो फर्स्ट टाइम जैसे फर्स्ट ईयर में, तो आपके बैच या जैसे हम लोग जब आए थे तो अराउंड फर्स्ट क्या बोलते हैं 1 सितंबर से पूरे रशिया में बैच स्टार्ट हो जाते हैं। बट आप लोग आओगे 22 सितंबर तक फर्स्ट बैच आता है फर्स्ट ईयर का, और उसके बाद नवंबर तक बैच आते रहते हैं। तो आपके 4 या 5 नवंबर से क्लासेस लगेंगी, तो उस टाइम बढ़ जाती है ठंड। तो यार विंटर क्लोथ्स लाओ, बट मैं ये नहीं बोलता कि पूरे लाओ। उसमें से आप सिर्फ यार एक जैकेट रख सकते हो क्योंकि मॉस्को में उस टाइम ठंड रहेगी। और नॉर्मल जूते पहन के आओ, चप्पल अप्पल में कोई मत आना हो क्योंकि कुछ लोग होते हैं स्लीपर्स में भी आ जाते हैं। सो यार विंटर क्लोथ्स में अगर मैं बोलूँगा तो आप सिर्फ एक जैकेट लाओ, बाकी अपनी स्वेटर वेटर जो अपने इंडिया की ठंड में आप पहनते हो वो लाओ। उसके साथ ग्लव्स आपको लाना है, ग्लव्स एक पेयर ले आना, कैप ले आना, थर्मल्स ले आना। मैं तो थर्मल्स पहनता नहीं हूँ यार, देखो आपको अगर ज़्यादा ठंड लगती है तो आप ले आना, मैं कभी नहीं पहनता। बाकी सॉक्स, यार सॉक्स 6 पेयर्स लाना कम से कम, मैं बता रहा हूँ, चाहे गर्ल हो या बॉय हो जो भी हो, कम से कम 6 पेयर्स लाओगे तो फ़ायदे में रहोगे। क्योंकि इधर उधर सॉक्स हो जाते हैं, रोज़ आप कॉलेज जाते हो तो यार धोने का टाइम किसी को नहीं मिलता इतना। संडे संडे धो सकते हो। सो मैं तो बोलता हूँ 6 पेयर लाओ, और इधर उधर भी हो जाते हैं सॉक्स, ये भी है। बाकी क्लोथ्स में यार मेडिकल एप्रन सबसे मेन चीज़। देखो मेडिकल एप्रन वहाँ पे आप ले सकते हो या इंडिया से लेके आ सकते हो। मेडिकल एप्रन का ये बताऊँगा कि एप्रन का ये होता है कि यार रशिया में जो एप्रन मिलते हैं थोड़े लाइट पतले कपड़े के मिलते हैं, तो आपको इसमें गर्मी नहीं लगेगी। इंडिया के पता नहीं अजीब से जो भी मटेरियल ये लोग यूज़ करते हैं बहुत मोटे टाइप के होते हैं, तो गर्मी बहुत लगती है। तो यार उधर से भी ले सकते हो, इंडिया से बनवाते हो तो आप पतले उसका बनवाओ, क्योंकि इंडिया में अगर बनवाते हो तो यार 500 अराउंड का पड़ेगा, वहाँ पे 1000 का मिलता है। और वहाँ की जो हम लोग की कैप है यार, कैप आप वहीं से लेना क्योंकि यहाँ पे मुझे नहीं लगता मिले, तो कैप आप रशिया से लेना। इसलिए एप्रन का हो गया। बाकी आपको और क्लोथ्स में एक ट्रेडिशनल ड्रेस लाओ अपनी, कोई भी नहीं लानी, मतलब आपके ऊपर है। क्योंकि जब दिवाली होती है, ये फेस्टिवल्स होते हैं तो सब पहनते हैं, तो हमारा भी मन होता है। तो नॉर्मल बॉयज़ तो जो है यार एक कुर्ता ले आओ काफ़ी है। मैं तो फर्स्ट ईयर में लेके नहीं गया था, इस साल लेके गया था, तो कुर्ता सफ़ेद रंग का कुर्ता पजामा लेके गया था, तो वो पहन सकते हो। बाकी उसके नीचे आप कुर्ता ले रहे हो तो वैसे टाइप की फिर शूज़ भी होने चाहिए, तो जो जूती आती है, जूती जो भी बोलते हो वो ले सकते हो। नेक्स्ट जो गर्ल्स हैं वो अपना जो भी ट्रेडिशनल पहनती है, लहंगा चुनरी जो भी रहता है वो ले सकते हो। बाकी गर्ल्स का नहीं बोल सकता मैं। बाकी बॉयज़ का यार मैं बताता हूँ एटलीस्ट। अब देखो टी शर्ट में बोलूँगा 5 6 या 7 जितनी भी टी शर्ट ला सकते हो लाओ, क्योंकि ना होता ये है ना, अगर आप शर्ट लाओगे तो वो कभी कभी पहन सकते हो। ठंडियों में आप अगर ये सोचते हो कि मैं शर्ट पहन के जाऊँगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। शर्ट पहन के जाते भी हो तो ऊपर से आपको क्या बोलते हैं ठंड में वो पहनना ही पड़ता है, जैकेट। तो कोई मतलब नहीं। और यार सुबह सुबह उठते हो ना, जैसे 8:30 की क्लास होती है सुबह की, एक तो पूरी रात होती है रशिया में उस टाइम, ठंड के टाइम पे जितने लेट उठते हो रात में 3 बजे तक तो सोते हो यार, सबका हाल रहता है। ये हॉस्टल लाइफ बहुत ऐसी रहती है। तो उस टाइम होता ही है ना कि आपका मतलब जल्दबाजी में हम टी शर्ट ही पहन लेते हैं। आपको ज़्यादा टाइम है तो आपको पहन सकते हो। मैं तो यार हम लोग के यहाँ पे जनरली टी शर्ट पहन के चले जाते हैं। तो जनरली यही होता है कि सुबह सुबह टाइम नहीं मिलता तो आप टी शर्ट पहनो और जीन्स पहन के कैसे भी। बॉयज़ का है ज़्यादा टाइम वैसे ही नहीं लगता इन लोगों को तैयार होने में, तो आप मेरा यही से टी शर्ट ज़्यादा लाओ, शर्ट में इतना नहीं। बाकी आपके ऊपर है, मैं बस अपना सुझाव दे रहा हूँ। बाकी जीन्स 3 4 काम चल जाती है। और अगर कम भी कपड़े लाते हो तो रशिया में यार सेल लगती है, जैसे ज़ारा हो गया, पुल एंड बियर, इन सब जो अच्छी अच्छी कंपनियाँ उन सब में सेल लगती है जनवरी फेब इन सब साइड में। तो आप उस टाइम में ले सकते हो और बहुत ही सस्ता और अच्छा मिल जाता है, तो उस टाइम भी ले सकते हो। बाकी अगर ये को जैकेट है, जैकेट यार जैसे विंटर क्लोथ्स में जैकेट है, इंडिया की कोई भी जैकेट चलेगी सिर्फ उस टाइम के टेम्प्रेरी ठंड के लिए, और इतनी नहीं रहती, बियरेबल रहती है। आप बियर कर सकते हो इतनी ठंड को, जब नवंबर तक रहती है। जब बर्फ़ गिरती है तब यार, मतलब जब आ जाते हो आप उसके टाइम एक काम करना कि हाँ जैसे ऑरेनबर्ग में है तो प्लेनेटा चले जाओ, कोई भी शॉप जाके आप जो फ़र वाली जैकेट होती है वो लेके आ सकते हो उससे। और ठीक है, आपको 2000 अराउंड की मिलेगी वो। मैं वो डेली एक्सपेंस उन सब में मैंने बता चुका कितने का क्या अमाउंट मिलेगा। 2000 के अक्रॉस आपको अच्छे से अच्छी मिल जाएगी। सो वहाँ से आप ले सकते हैं। बाकी इंडिया से यार वूलन जैकेट लाने का
कोई मेरे को तो नहीं लगता कोई मतलब इतना वेट इन सब में रख के आओ, कोई वो नहीं है। बाकी यार और अंडर गारमेंट्स भी लेके आओ, जो भी हो 6-7 पेयर लेके आओ यार, बॉयज़ हो गर्ल हो कोई भी हो, क्योंकि वो भी हम लोग के यहाँ पे मतलब उसमें कपड़े डालोगे वॉशिंग मशीन में तो इधर उधर हो जाते हैं कपड़े, इसलिए यार मैं तो यही बोलूँगा जो भी ये सब ज़्यादा चीज़ लाओ, सॉक्स हो गया, अंडर गारमेंट्स हो गया, ये सब ज़्यादा लाओ। बाकी और यार शूज़ का मैं बोलूँगा, शूज़ यार आपको देखो बूट्स जो ठंड वाले हैं वो आप रशिया से लेना, वो बहुत अच्छे मिलते हैं। सो बूट्स रशिया से लो, फ़र वाले, वो भी आपको 2000 अक्रॉस में बहुत अच्छे मिल जाएंगे। दूसरा स्पोर्ट्स शूज़ 1 पेयर लेके आओ कोई भी अच्छा, क्योंकि वहाँ क्या बोलते हैं इसकी क्लासेस लगती है, फिज़िकल कुल्तूरा लगता है, जो आपका फिज़िकल है वहाँ पे स्पोर्ट्स शूज़ रहते हैं, तो वहाँ आपको अपने बूट्स उतार के स्पोर्ट्स शूज़ पहन रहते हैं। तो 1 पेयर स्पोर्ट्स शूज़ लाओ, 1 पेयर अपना स्नीकर ले आओ या नॉर्मल जूते, जब नॉर्मल इन सब में पहन सको। और यार कम से कम 2 स्लीपर लाना, क्योंकि मैक्सिमम टाइम ना आपको इधर ही रहना पड़ेगा हॉस्टल में। और स्लीपर यार इस साल तो इतना वो हो गया था ना, मैं 2 साल से 2 स्लीपर लाना चाहता हूँ, पर एक ही बार एक ही स्लीपर ला पाता हूँ और वो हरदम टूट जाती है मेरी। तो इस बार लॉकडाउन में तो यार कितने लोग की हम लोग की स्लीपर टूट गई थी, हम कहीं सुविधा आगे से उसको सेल रहे हैं, बाहर जाके ख़रीद नहीं पा रहे हैं, बहुत दिक्कत हो गई थी। तो मैंने तो जूनियर से मांगी थी फिर, इसलिए मैं तो ये बोला 2 पेयर ऑफ स्लीपर लाओ कम से कम। और शूज़ का फिर इतना बता दिया। और अगर आप यार स्नीकर्स लेते तो एंकल तक का लाओ, ये सब लाओ। और कम पता बर्फ़ अगर ज़्यादा पड़ती है ना तो ही बूट्स पहनो, क्योंकि बूट्स ना जब बर्फ़ गिर के जम जाती है ना तो यार बहुत फिसलते हैं और लग भी जाती है कई बार तो बहुत ज़्यादा। तो मैं तो इस साल बर्फ़ कम हुई थी तो मैंने नॉर्मल जूते ही पहने थे, बूट्स पहनने की मुझे ज़रूरत पड़ी नहीं उतनी। सो बर्फ़ के अनुसार आप कर सकते हो अगर, क्योंकि ज़्यादा बर्फ़ गिरती है तो अंदर घुसता है क्या बोलते हैं बर्फ़, इसलिए। बाकी फिर तीसरा पॉइंट आपका डॉक्यूमेंट्स आप पूरा एक फ़ोल्डर ले लो यार, कितने का 300 तक का आएगा, डॉक्यूमेंट फ़ोल्डर ले लो। उसमें आपके 10th के सर्टिफिकेट, 12th के सर्टिफिकेट, आपका पासपोर्ट, आधार कार्ड नहीं बोल रहा मैं अभी, जो ये बोल रहा हूँ ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है आपके 11th की, ये 10th 12th के ओरिजिनल आपका, बस ये जो, और पासपोर्ट, ये ओरिजिनल 3 में मेन जो मैं ये बता रहा हूँ यही। बाकी जितने भी आपका पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, इलेक्शन कमीशन का कार्ड, जितना भी कार्ड है ना वो सब आप फ़ोटोकॉपी करवा के रख लो, कम से कम 5-5। मैंने यही किया क्योंकि कभी भी ज़रूरत पड़ती है यार। आधार कार्ड लेने की इतना मुझे लगता नहीं ज़रूरत है, क्योंकि घर में सेफ़ रहने दो, वहाँ लाओगे क्या पता गुम हो जाए, इसलिए घर में रहने दो, अपने पापा को दे दो या जिसको भी दे दो, वहाँ मेरे को लगता है वहाँ सेफ़ रहेगा। बाकी यार एक चीज़ है मनी का, देखो फर्स्ट ईयर में आप जाओगे तो मनी, जैसे आप रस एजुकेशन के ऑफिस जाओगे तो वहाँ पे आप जितना भी अमाउंट देते हो ना कॉलेज का, जैसे मैंने 6th ईयर का पूरा दिया था तो वो लोग डॉलर्स में देते हैं, 23,000 USD जितना भी लेते हैं वो लोग। तो मेरा तो डायरेक्ट उन लोगों ने लेके पे कर दिया था। कुछ बच्चों को जो नहीं कर पाए तो उनको उनके साथ दे दिए थे 15 लाख रुपए, वो भी बैग में रखने के, इन द फॉर्म ऑफ डॉलर। सो आपको बैग में रखना रहता है और केयरफुली रखना होता है यार, इधर उधर होगा तो पूरे 15 लाख डूब जाएंगे जितने भी रहेंगे। सो अगर आप ईयर वाइज आ रहे हो, जिस तरह से भी आ रहे हो, उस हिसाब से आप बैग में पैसे रखो, सेफली रखो। और वहाँ जाके जो अशोक पटेल भैया जो भी है वहाँ के हेड हैं, जो भी यूनिवर्सिटी का मैं बोल रहा हूँ, वहाँ जाके उनको दे दो, क्योंकि हम लोग को कुछ ये फॉर्मेलिटीज़ करनी पड़ती है तो वो डायरेक्टली पे करवा देते हैं। बाकी एक और चीज़ मनी का, देखो यहाँ से जाओगे आप फर्स्ट ईयर में तो सब कुछ आपका लेने ही आएगा, रस एजुकेशन वाले आपके लिए गाड़ी भेजेंगे जो भी है, पर आप वहाँ से अगर आते हो या सेकेंड ईयर में हम जाते हैं तो हरदम अपने पास ना कम से कम 500 का इंडियन नोट और 500 रुपये का 500 रूबल्स हरदम रखो, क्योंकि होता ही है कि यहाँ से जाओगे तो आपको टैक्सी करनी पड़ेगी, तो टैक्सी करने के लिए पैसे चाहिए, तो वहाँ जाके यार इधर उधर दोस्तों से मांगो, उससे अच्छा अपने पास रखो। 500 का हरदम अपने पास रखो, दोनों साइड के, इंडिया में भी वहाँ पे भी। और अपना जो मनी का है वो अपने बैंक अकाउंट से लिंक करवा के पेटीएम या पेपल से जिसमें भी कनेक्ट करवा लो, क्योंकि आप इंडिया उतरते तो डायरेक्ट यार फ़ोन रिचार्ज करवाना पड़ता है, तो दोनों साइड के लिए सही रहता है। सो ये मेरे तरफ से सजेशन कि आप ये करवा लो। और ये है कि हाँ, ये मैंने बता दिया। फूड में देखो फर्स्ट ईयर में तो आपको जो पसंद है, जैसे नमकीन, बिस्किट, जो भी आपको पसंद है वो लाओ। और पर्सनल सजेशन मेरी ये रहेगी कि मेस का खाना यार, हर मेस का खाना देखो एक टाइम के बाद बोर हो ही जाते हैं हर कोई। सो अचार मस्ट लाओ यार, 2 किलो 3 किलो जितना भी अचार ला सकते हो लाओ, क्योंकि मैं तो दोनों बार लाया था अपने में और लाता ही हूँ, क्योंकि ऐसे में मज़ा नहीं आता। बाकी काला नमक रखो अपने साथ, क्योंकि ब्लैक सॉल्ट उधर मिलता नहीं है, नॉर्मल नमक तो मिल जाता है, काला नमक रखो। और बाकी ये 2 तो मेन है। बाकी एक
और स्पाइसेस में यार फर्स्ट ईयर में तो खाना बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस बार हम लोग जब थे फर्स्ट ईयर में तो हम लोग को तो इतनी नहीं पड़ी थी ज़रूरत। बाकी जो इस साल के आए हैं फर्स्ट ईयर के हम लोग के जो जूनियर्स हैं उनने मतलब लाए हैं वो लोग, तो वो बना लेते। बाकी आपको अगर खाना बनाना है तो आप बना सकते हो, बाकी मेस तो रहेगा। इस बार लॉकडाउन था इसलिए यार उनको बनाना पड़ा। बाकी स्पाइसेस लाओ, और यार चाय पत्ती ज़रूर ले आना कुछ हो ना हो चाय पत्ती ज़रूर लाना, क्योंकि यार लेट नाइट क्रेविंग होती है। सीनियर्स आपके पास बैठेंगे, मतलब आप लोग भी दोस्तों में बात करोगे जब संडे होता है, नॉर्मल सी बात है, हॉस्टल में रहते हो पूरे एक साथ बात करोगे, हर कोई जानने हम लोग की उत्सुकता रहती है। तो बैठ के यार रात में चाय बनती है हर रूम में जो भी रहेगा। पर्सनल सजेशन है चाय पत्ती के हर कोई पैकेट लाओ, बहुत लगता है क्योंकि, और साथ में छन्नी ज़रूर ले आना क्योंकि छन्नी वहाँ मिलती नहीं है, और मिलती भी होगी तो महंगी मिलेगी जो भी है, इसलिए इंडिया से लाना छन्नी भी। बाकी इन ये सब चीज़ें मैं अपने पर्सनल साइट से बता रहा हूँ, क्योंकि जो बाकी आपको इसमें से लाना है नहीं लाना वो आपकी चॉइस है। ये मस्ट वाली चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी यार बुक्स और नोटबुक, बुक्स देखो रस एजुकेशन आपको 3 देगा, 2 रहेंगी आपकी प्रीव्स वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2, और एक रहेगा इंद्रवीर की हिस्टोलॉजी की। बाकी एनाटमी की, ये एनाटमी की है प्रीव्स, बाकी एनाटमी की आपको अलग अपने से लानी तो BD चौरसिया ला सकते हो, और ये सब ला के रख सकते हो। बाकी जो ये सब है बुक्स ये सब मिलेगी आपको। और दूसरी बात, लिखने के लिए कॉपी यार कम से कम 5 रजिस्टर लेके ही चलना। रजिस्टर नहीं मतलब 200 300 पेज की लार्ज लेंथ की जो आपकी नोटबुक्स रहती हैं वो लेके चलो। 10 पेन रख लो और 2 पेंसिल रख लो, काम आ जाएगा। बाकी कलर पेंसिल हिस्टोलॉजी में लगेगा, वो भी आपके ऊपर है, वहाँ से खरीद लो, यहाँ से खरीद लो। कॉपी का भी यार ये सब देखो आपके ऊपर है, आपको वेट बढ़ाना है तो ले सकते हो, मैं बस अपनी पर्सनल सजेशन दे रहा हूँ, ये सब लेके चलो। बाकी आपके ऊपर है इसमें से आपको कौन सी यूज़ लगती है कौन सी नहीं लगती है। बाकी 6th पॉइंट में मैं आऊँगा कॉस्मेटिक्स में। तो यार लड़कों के लिए तो ट्रिमर मस्ट है, वहाँ महंगे मिलते हैं, यहाँ से फ़िलिप्स का लेके जाओ, बेस्ट रहता है। जो शेव करता है वो अपना शेवर लेके जाओ। और यार हेयर ऑयल ले लो या सीरम ले लो। हेयर ऑयल यार रशिया में आपको कहीं नहीं मिलेगा, वहाँ पे मतलब लगाते नहीं है शायद वहाँ के लोग तेल, तो वो लेके जाओ। बाकी यार या तो हेयर सीरम ले लो, हेयर सीरम भी आप ले सकते हो, वो भी अच्छा है क्योंकि हेयर सीरम वहाँ शायद मिल जाते हैं। मैं तो देखो मुझे कभी तेल लगाने की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि वहाँ का पता नहीं एटमॉस्फेयर ही ऐसा है, आपके या तो पानी जो भी बोल सकते हो, वहाँ का पानी अच्छा है। वहाँ पे मेरे बाल ऑयली रहते हैं हरदम, मतलब मुझे रफ़ नहीं पड़ते हैं। तो और इंडिया आके पता नहीं कैसा पानी रहता है कि यार पूरे रफ़ हो जाते हैं मेरे बाल, तो वहाँ पे मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती। मेरा तेल फर्स्ट ईयर में जो लाया था अभी भी मेरा रखा हुआ, मेरे को कोई यूज़ नहीं आया। तो आप लगाते हो तो लगाओ, मेरी इतनी आदत नहीं है लगाने की, पर ऑयल लाओ मस्ट है। बाकी मॉइस्चराइज़र यार, मॉइस्चराइज़र 2 तो एटलीस्ट रख ही लेना, क्योंकि मॉइस्चराइज़र ठंड में लगते हैं। और यार फालतू क्रीम मत लाना, अच्छे वाले मॉइस्चराइज़र लाना। एक लिप बाम ले आना, होंठ बहुत फटते हैं। ये सब छोटी छोटी चीज़ें जो हम भूल जाते हैं पता, पर ये सब याद रखो। बाकी फेस वॉश आपको पसंद है तो लेके जाओ यहाँ से, जो भी पसंद है, नहीं तो वहाँ पे भी मिल जाते हैं, जोन सी कंपनी का आपको चाहिए वो मिल जाएगा। दूसरी बात डिटर्जेंट है, डिटर्जेंट आपको वहाँ से ही मिल जाएगा, इंडिया से भी लेके जा सकते हो। सोप है कपड़े धोने की या जिससे भी नहाते हो, वहाँ से ही मिल जाएगा, यहाँ पे भी है। तो यार ये आपके ऊपर है लेके जाने हो। मेरी तो फर्स्ट ईयर में जो लेके गया था अभी तक रखी हुई है मेरी, कभी कभी यूज़ होती तो कर लेता हूँ मैं। नेल कटर यार, अब जिसकी हाथ से नाखून खाने की आदत है जैसे मेरी है, तो यार वो तो उसको तो नेल कटर की ज़रूरत नहीं पड़ती बिल्कुल। आपको अगर पड़ती है तो आप बिल्कुल लेके जाओ, एक मस्ट होना चाहिए। या खुद वहाँ किसी से मांग लेना, मिल जाता है कहीं से भी। बाकी टंग क्लीनर यार उधर मिलता नहीं है, एटलीस्ट 2 पेयर लेके जाओ, घुमाना मत, क्योंकि वहाँ के लोग तो ब्रश करते नहीं हैं जो रशिया के हैं, उनको इन सब से फ़र्क भी नहीं पड़ता उनके लिए। और ब्रश लेके जाओ, 2 ले लो काफ़ी है, 2 या 3 बात, बाकी उधर से ही मिल जाता है नहीं भी। और पता है ये सब चीज़ें ना लेके चलो, क्योंकि ना ब्रश, टंग क्लीनर, सोप, ये सब ना हम सोचते हैं कि वहाँ से ले लेंगे, पर होता नहीं है ना, एक बार ख़त्म हो जाता है, किसी को याद नहीं आती कि हम अपने बैग से निकालें बाहर से ले लें, सही में नहीं आती। हम लोग मतलब किसी का हम लोग का ख़त्म भी होता था ना, हम लोग ऐसी कुछ भी कर लेते थे, पर लेता कोई नहीं था जाके, कि इतना सा चलने में सबको दिक्कत होती है। मैं भी उसमें इंक्लूडेड हूँ, मैं अपना नहीं बोलूँगा, मैं भी इंक्लूडेड हूँ भाई। यार इलेक्ट्रॉनिक्स में लैपटॉप नेसेसरी नहीं है, आपको लेना है ले सकते हो, नहीं लेना आपके ऊपर है। जो सीरीज़ देखता है नेटफ्लिक्स वो ले सकता है। स्टोरेज के लिए आप पढ़ने के लिए ठीक है, पर वो फ़ोन में भी हो जाता है, मेरा फ़ोन से काम चल जाता है, मैं इस साल लैपटॉप लेके जाऊँगा। और फ़ोन यार, फ़ोन देखो,
फ़ोन, क्योंकि फाइल्स हमारे पास इतनी रहती है ना, तो एटलीस्ट 64 GB का रखो अपने पास फ़ोन, क्योंकि फाइल्स बहुत मिलती है, इसलिए फ़ोन अच्छा रखो, चलेगा नॉर्मल, मतलब 60 इंटरनल मेमोरी ज़्यादा होनी चाहिए। बाकी लैपटॉप वहाँ लेके चलते हो तो ठीक, अगर वहाँ से लेना है तो वहाँ से मत लो, क्योंकि वहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें महंगी होती, कुछ कुछ चीज़ें सस्ती होती हैं। वहाँ से लैपटॉप लेने का ये है कि वहाँ पे विंडो फ्री नहीं मिलती, विंडो हो गया, बॉक्स, ये सब यार पूरे पेड रहते हैं वहाँ पे। मैंने इस बार भी गया था, देखा था वहाँ पे लैपटॉप भली सस्ती रह जाएगी, पर विंडो आपको 4000 5000 ऐसी मिल रही है, और आपको एंटीवायरस फ्री, ये सब कोई नहीं देता है वहाँ पे, सब पेड रहता है, इसलिए फ़ोन वोन सस्ते। मैं अभी इसमें व्लॉग डालूंगा वहाँ का, जो नॉर्मल लैपटॉप, नॉर्मल इक्विपमेंट्स कितने, और बाकी हर चीज़ इलेक्ट्रॉनिक्स की, ऐसा नहीं कि वहाँ पूरी महंगी रहती, कुछ चीज़ें सस्ती भी रहती हैं, पर बस ये डिफरेंस है। बाकी यार एक ये सुझाव दूंगा, यूनिवर्सल अडेप्टर लेके चलो, क्योंकि जो 2 पिन है ना, वहाँ पे हर जगह आपको 3 पिन कहीं नहीं मिलेगा। अपने यहाँ पे जैसे 3 पिन रहता है, वहाँ पे हर जगह 2 पिन ही है, और 2 पिन के लिए भी उनका एक अलग सॉकेट आता है। तो आप, और हमारे फ़ोन का जो मतलब हमारे फ़ोन नहीं, सॉरी, जो हमारे चार्जर जो रहते हैं, कोई भी अप्लायंसेस रहता है, उसका जो 2 पिन है थोड़ा फैला हुआ रहता है, वहाँ पे हल्का सा सकरा रहता है, तो उसके चक्कर में फिट नहीं आते हैं। और 3 पिन में भी यही होता है, तो 3 पिन लगाने में दिक्कत होती है। तो प्रेस हो गया, आयरन जो मैं बोल रहा हूँ, आयरन हो गया, और ये कोई भी मतलब अप्लायंसेस बोल रहा हूँ, तो वहाँ पे यार 2 पिन अगर हो तो आप 2 पिन लेने की कोशिश करना, 2 पिन वाला जो अप्लायंसेस हो वो। बाकी यूनिवर्सल अडेप्टर लेके चलो। बाकी अगर नहीं भी रहता तो वहाँ पे कोई ना कोई सीनियर से आप मांग लो, चार्जिंग के लिए रह जाता है। नेक्स्ट डे आप जाओ बाहर, वहाँ से 19 रूबल का मिलता है, छोटा सा रहता है अडेप्टर, वो ला सकते हैं। पर यूनिवर्सल में ये है कि 3 पिन रहते हैं उसमें, ये जो यहाँ के मिलते हैं यहाँ पे 2 पिन रहते हैं पूरे, वो कर सकते हो। और मेरी पर्सनल सजेशन है कि सैंडविच मेकर यार लेके चलो। पता, हम लोग सुबह सुबह उठते हैं तो यार हर कोई भूखा जाता है वहाँ पे, मेनली जो फर्स्ट ईयर के हैं वो तो यार सुबह सुबह, तुम्हारा इतना नहीं है कि तुम 7:30 बजे उठ रहे हो, 8:30 की क्लास है तो जल्दी जल्दी हाथ मुंह धो के, नहा धो के तुम ऊपर जा रहे हो खान, मतलब दूध पीने, ये सब ये साल भर हमारा कुछ नहीं हुआ था। जो जा सकते हैं जल्दी उठते हैं उनके ऊपर है। सैंडविच मेकर रखो यार, ब्रेड एटलीस्ट खा के चले जाओ, ये तो भूखे जाना पड़ेगा। और वहाँ लगता भी है, सैंडविच मेकर हो गया, केटल हो गया, ये सब पता, ये सब चीज़ें लगती छोटी हैं पर है यूज़फुल ये सब, तो ये सब आप लेके चलो। और बाकी नहीं भी है तो वहाँ मिल जाता है, पर एटलीस्ट सैंडविच मेकर तो यार मेरे साइड से तो चलेगा। और यूटेंसिल्स में यार देखो, फर्स्ट ईयर में तो यही बोलूँगा, एक प्लेट, एक कप, एक चम्मच और एक गिलास मस्ट है। अपना पर्सनल तो रखो, किसी से मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नहीं लेते तो स्पून का तो बोल नहीं सकता, प्लेटेड मिल जाती उधर पे, पर अपना पर्सनल लेके चलो तो सही रहता है। बाकी चाय की छन्नी मैं बता सकता हूँ। और ना बर्तन में, अगर सेकंड ईयर को यार मेनली जैसे हम लोग को थोड़ी ज़रूरत पड़ती है, फर्स्ट ईयर में तुम लोग का मैस रहता है तो इतना नहीं, पर एक अपने साइड से नॉन स्टिक पैन लिया ना, कभी कभी आप लोग का मन होगा भी खाने का, तो ब्रेड ऑमलेट बना सकते हो, कुछ भी बना सकते हो जो भी मैं बोल रहा हूँ, तो उस हिसाब से एक नॉन स्टिक पैन। बाकी सेकंड ईयर में आते हो तो यार उस टाइम तो मसाले ज़्यादा लाओ। सेकंड ईयर में ये आपको पता चल जाएगा हर चीज़ क्या बनाना क्या है, उसमें मैं बनाऊंगा सेकंड ईयर में, मतलब मेन इस बार हम लोग को भी जैसे पूरे साल भर बनाया तो समझ आया कि हम लोग किस चीज़ की मेन ज़रूरत है, किस चीज़ की नहीं। तो बर्तनों में वही प्रेशर कुकर वहाँ जैसे मिलता नहीं, तो प्रेशर कुकर लाओ अगर सेकंड ईयर में आते हो, अगर क्योंकि फर्स्ट ईयर में तुम लोग इतना बनाओगे नहीं, तो प्रेशर कुकर है। बाकी जो भी गंजी अंजी जो भी ला सकते हो अपने, जैसे देखो फर्स्ट ईयर में दोस्ती हो जाती है तो आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेना, हम लोग ने भी यही किया था। बाकी आपका जिसको मल्टीविटामिन चाहिए, मल्टीविटामिन खा सकता है, मैं तो खाता नहीं हूँ कभी, नॉर्मल खाना खा लेता हूँ। और यार ये देखना कि सुई धागा लिया ना, कभी कभी बैग फट जाता है, मेरे फ्रेंड का फट गया था बैग, तो उसको सिल सकते हो एकदम से, तो ये नहीं कि खरीदने चले जाओ, बैग सिल सकते हो। हमारी इस बार चप्पलें टूट गई थी, अब बाहर लेने जा नहीं सकते क्योंकि बाहर उन लोग की अजीब सी स्लीपर्स देते हैं ये लोग, तो सिल के काम चलाए थे, वो भी टूट गई थी। इसलिए कुछ भी हो सकता है यार, कभी भी इमरजेंसी, इसलिए अपनी स्लीपर्स तो रखो और सुई धागा भी रखो। बाकी ये सब मेन चीज़ें थी जो मैंने आपको बताया, इसमें से आपको जो जो मेन लगता है वो आप कर सकते हो। बाकी ये जो मैंने मतलब अपने साइड से फील किया वो मैंने आपको बताया। अब इसमें से आपको क्या इंपॉर्टेंट लगता है क्या नहीं, वो आप देख सकते हो। मनी हो गया, ये देखो मनी, क्लोथ और यूटेंसिल्स में जो स्टार्टिंग में बताया था, एक एक वो लिया हो,
कॉस्मेटिक्स ग्रूमिंग में अपना ला सकते हो। बाकी डॉक्यूमेंट मनी का भी मैंने बता दिया। शूज़ तो रखो यार, नहीं होता तो वहाँ से जो देखो, वहाँ से जिसको खरीदना है वो खरीद सकता है। वहाँ ऐसा भी नहीं कि बहुत सारी चीज़ें एक्सपेंसिव है। आपको कपड़े जैसे 350 या 500 की टी शर्ट मिल जाती, वहाँ पे भी इतनी मिलती है। जूते हो गए 2000 के अंदर बहुत अच्छे से अच्छे मिल जाए, यहाँ तक कि ज़ारा का भी मिल जाएगा आपको 2000 के अंदर में। जैकेट है, जितनी महंगी लेनी ले सकते हो जिसके पास जितना पैसा है। बाकी ये नहीं कि 500 रुपये में आ जाएगी, इतना नहीं। अच्छी रहती है वो ले सकते हो। बाकी यार कुछ कुछ चीज़ें नहीं मिलती, ऑयल हो गया ये सब, ये आपके ऊपर है। और इलेक्ट्रॉनिक्स में, हाँ यार इलेक्ट्रॉनिक्स में एक और चीज़ बोलना था मेरे को कि यार स्पीकर की ज़रूरत पड़ती है वहाँ पे सबको। सबको नहीं, जिसको लगता है। जैसे मेरे को तो था, वहाँ पे बोर होते हैं यार, तो मैंने JBL लिया है वहाँ पे। JBL जो एक्सट्रीम 2 है वो लिया था मैंने। तो आप भी अगर घर से ला सकते हो तो ले आओ। कुछ कुछ घर से भी लेके आते हैं। बोट का ले आओ, जिसका भी आपको अच्छा लगता है वो ले आओ। एक छोटा सा तो रखो सुनने के लिए। बाकी वहाँ से लेना है तो वहाँ से ले दो। वहाँ स्पीकर तभी सस्ते हैं थोड़े, यहाँ है महंगे इंडिया में। तो ये सब चीज़ें हैं। ठीक है फिर, थैंक यू। ये सब मेन चीज़ें थी जो मैंने आपको बताई। बाकी अपने हिसाब से देख सकते हो आप। चलो फिर चलता हूँ।